सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की आपकी विषय हिंदी की दूसरा पाठ सेखीबाज मक्खी, जो एक कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पाठ क्रमांक 2 सेखीबाज मक्खी। तो यह एक सेखीबाज मक्खी की कहानी है। सेखीबाज मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी हाँकना, उसको बोलते हैं सेखीबाज। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर जो है वो अपना भोजन करके अपना खाना वाना खा के क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। उतने ही समय एक मक्खी वहाँ पर आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। जो शेर है जंगल का राजा, उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। इसीलिए जो मक्खी है, मक्खी हमेशा गंदे चीज़ों पर बैठती है कि नहीं। हाँ, तो वैसे ही शेर ने स्नान नहीं किया था, इसलिए भी वो गंदा था। इसलिए उसके कान के पास मक्खी क्या कर रही थी, भिन भिन कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर जो है खाना वाना करके खा के आराम कर रहा था। शेर को बहुत मुश्किल से मतलब बहुत कठिनता से क्या आई थी, नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। उसने एक पंजा मारा, मक्खी भाग गई, लेकिन फिर से वापस आ गई और उसके कान के पास क्या करने लगी, भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। मक्खी की वजह से उसकी नींद में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसे क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, दहाड़ने का अर्थ होता है गुर्राना, चिल्लाना। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर को गुस्सा आया और क्या बोलता है मक्खी को, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी ने क्या बोला शेर को, जंगल के राजा हो आप, आपके मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। मक्खी ने ऐसे कहा तो शेर को ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। एक तो मक्खी को क्या बोला शेर ने, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही, ऊपर से मुझे जवाब दे रही है, चुप हो जा वरना अभी। हाँ, इस प्रकार शेर को गुस्से में मक्खी को डांटता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अभी आपको। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। मक्खी क्या बोलती, क्योंकि मक्खी कैसी थी, घमंडी थी, सेखीबाज थी, वो उल्टा जवाब देने लगी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी क्या बोल रही है, मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, अगर हिम्मत हो तो आ जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। शेर को बहुत गुस्सा आया, उसके कान के पास पंजा मारा। उसने कान के पास पंजा मारा जहाँ मक्खी भिन भिन कर रही थी। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। जैसे ही पंजा मारा शेर ने, मक्खी उड़ गई, लेकिन शेर का कान छिल गया, जख्मी हो गया वो। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। फिर वापस मक्खी आकर कहाँ बैठी, शेर के नाक पर। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब नाक पर बैठी तो शेर ने फिर से नाक पर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहली बार क्या छिला था, कान छिल गया था, दूसरी बार नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। इस प्रकार मक्खी शेर को परेशान कर रही थी, कभी कहाँ पर, माथे पर, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। इस प्रकार शेर मक्खी को मारने के चक्कर में घायल होते जा रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी, जैसे ही शेर पंजा मारता मक्खी जल्दी से उड़ जाती थी और शेर को अपना पंजा खुद ही लगता था और वह क्या हो जाता था, घायल हो जाता था। अंत में शेर ऊब गया। ऊब जाना मतलब थक जाना। अंत में शेर उस मक्खी को मारते मारते क्या हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। क्या बोलता है शेर, मैं अपनी हार मानता हूँ, मक्खी बहन मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मैं हारा और तुम जीती, बस।
अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आंखें बढ़ी। उसने सोचा मैंने तो जंगल के राजा को हरा दिया। उसे इस चीज़ का बहुत घमंड हो गया और उस घमंड में वो चूर होकर मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर कहाँ चले आगे बढ़ी। सामने एक उसे हाथी मिला। फिर उसे कौन मिला जंगल में? एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मक्खी को घमंड हो गया था क्योंकि उसने जंगल के राजा शेर को हराया था। तो वो क्या बोल रही है हाथी को, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, मैंने जो जंगल का राजा है शेर उसे हराया है, इसलिए मुझे प्रणाम करो, ऐसा वो हाथी को कहती है। इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। इसलिए क्या बोलती है वो मक्खी कि जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने क्या सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने से कोई फायदा नहीं है, अपना समय ही बर्बाद होगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। तो इस प्रकार हाथी उसके मक्खी से बहस नहीं किया और उसे प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया और अपना आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी लोमड़ी ने यह सब देखा। अब यह सब किसने देखा? लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी मंद मंद, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मतलब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा। अब मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मक्खी बहुत घमंडी हो गई थी, वो खुद को जंगल का राजा समझ रही थी। तो उसने लोमड़ी को भी कहा कि मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। विशालकाय का अर्थ होता है आकार में बहुत बड़ा, हाथी आकार में बड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो उसने क्या बोला मक्खी ने कि मैंने तो जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी क्या कर दिया है? हरा दिया है, इसलिए मुझे प्रणाम कर। ऐसा किसे कहा? लोमड़ी से कहा। फिर आगे क्या हुआ? लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी। उसने उसे प्रणाम किया और धीरे से क्या बोल रही है? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। क्या बोल रही है? उसे और चढ़ा रही है वो मक्खी को, उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन मक्खी रानी उधर वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है ना, क्या बोल रही है लोमड़ी कि उधर जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसने लोमड़ी ने मक्खी को भड़काया और क्या कहा कि वो जो मकड़ी है ना, ये जाले में जो मकड़ी है वो आपको क्या कर रही थी? गाली दे रही थी। उसकी ज़रा खबर तो लो, उसकी आप खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह लोमड़ी की बातें सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से लाल होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजा दे खत्म कर दूंगी, क्योंकि मक्खी ने तो जंगल के राजा को और हाथी को भी हरा दिया था। तो वो बोलती कि मैं इस मकड़ी को तो चुटकी में मतलब बहुत ही जल्दी क्या कर दूंगी? खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब मक्खी जैसे ही उस मकड़ी को खत्म करने के लिए गई, उसके जाले में वहाँ फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। मक्खी अब उस जाले में फंस गई। वो खुद को वहाँ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती और ज़्यादा वह फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तो इस प्रकार उस मक्खी का क्या हो गया? अंत हो गया, उसके घमंड का अंत हो गया। तो इस चतुर लोमड़ी ने उस मक्खी को क्या किया? उसके घमंड की उसे घमंड उसका चूर चूर कर दिया। तो यह थी आपकी कहानी सेखीबाज मक्खी, जिसके लेखक है योगेश जोशी जी। तो इस प्रकार इस कहानी में क्या दिया है? एक सेखीबाज मक्खी की कहानी दिया है, जो अपने घमंड के वजह से आखिर में उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब सेखीबाज मक्खी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। ऊब जाना का अर्थ होता है थक जाना। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। आग बबूला होना, उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। विशालकाय का अर्थ होता है आकार में बहुत बड़ा।
मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो यहाँ थे इस पाठ के कुछ कठिन शब्द का अर्थ। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।